हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉन स्पिन या तो उत्तेजित या जमीनी अवस्था नाभिक के साथ जुड़ा होता है और आमतौर पर दोनों एक चुंबक क्षेत्र के साथ बातचीत करेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा जो नॉन स्पिन जो स्पिन नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, प्रत्येक ऊर्जा अवस्था 2I+1 अलग अलग में विभाजित होगा। ऊर्जा स्तर के बीच अंतर GBN/BZ और अपॉन H, जहाँ B क्या है, नाभिक चुंबकीय पर क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। B यहाँ पर क्या है, नाभिक पर चुंबकीय क्षेत्र। अब उत्तेजित और मूल अवस्थाओं के जी वैल्यू भिन्न होंगे और इनके चिन्ह विपरीत हो सकते हैं। उदाहरण Fe57 की उत्तेजित अवस्था G नेगेटिव है। ग्राउंड स्टेट नाभिक का ऊपर स्तर I2 बराबर +1/2, I2 बराबर -1/2 से कम है, ठीक है। मतलब कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब उत्तेजित अवस्था के उप स्तर पर ऊर्जा में वृद्धि कम, यानी 1/2 बराबर -3/2 -1/2 +1/2 +3/2 है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का फॉर्मूला है डेल IZ बराबर O और +-1, ठीक है। संक्रमण की 6 संभावनाएं पाई जाती है और ये हैं इस तरह से, ठीक है। मतलब कि 6 है तो ये 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया ना। 3/2 और 1/2, फिर 3 -3/2 -1/2, फिर 1/2 1/2 -1/2 -1/2, फिर -1/2 -1/2, फिर 1/2 -2 होगा, ठीक है। तो प्रत्येक जोड़ी में 2 सदस्यों की संभावनाएं समान है और 3 जोड़ों की सापेक्ष संभावनाएं 3:2:1 है और 1:2:3, ठीक है। तो इसका इस तरह से दिया गया है इसका एनर्जी लेवल, ठीक है। इसमें 3/2 फिर +1/2 इस तरह से कि किस कहाँ से कहाँ इसका ट्रांजिशन होता है। मतलब कि +1/2 से +3/2, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर ये वाला बैगनी वाला देखेंगे +1/2 से +1/2, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से इस तरह से दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, इसका डायग्राम एग्जाम में लिख कर आइएगा अगर ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है एनर्जी लेवल इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड नंबर में स्प्लिटिंग प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। आगे इसके कुछ 1-2 टॉपिक लिखे गए हैं, आगे देखते हैं। तो देखेंगे एनर्जी लेवल विभाजन के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र को बाह्य रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि नमूने के भीतर आंतरिक प्रभाव अवलोकनीय विभाजन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बाह्य क्षेत्र का उपयोग करके हम स्पेक्ट्रम को आंशिक कर सकते हैं और आंतरिक क्षेत्र में परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। अब 57 Fe के विभाजन विभिन्न यौगिकों के लिए 20 से 50 T का टेम्परेचर का क्षेत्र पाया गया है। सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेटिक्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में बड़ा, जो केवल 5 से 10 टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक एंड होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अभी तक तो मैंने सारे, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने सारे टॉपिक कम्प्लीट करा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर एक ही सब्जेक्ट के टॉपिक बार बार कंप्लीट नहीं करा सकते, ठीक है। और भी सब्जेक्ट देखना होता है तो आप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर नोट्स परचेज करने हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।